तो हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चल रहा है तुमको, हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड होगा। जैसा कि नाम पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन, यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा, उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और हाइड्रोकार्बन में कार्बन है, तो कार्बन है तो हम इसको ऑर्गेनिक बोल सकते हैं ना, तो बोलते हैं द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। द ऑर्गेनिक कंपाउंड containing carbon and hydrogen is called hydrocarbon। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सेचुरेटेड, हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड को हम लोग अल्केन भी बोलते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्केन, और इसको बोलते हैं अल्कीन या अल्काइन, दोनों आता है इसमें। समझेंगे एक एक चीज ध्यान से। तो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड क्या है इसको समझते हैं। तो वैसा सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में डिफरेंस लिख लेते हैं डायरेक्ट। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन होता है द हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन ऑल कार्बन एटम। ध्यान सुन लो, द कंपाउंड या द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, या जो भी लिखो, क्या लिखोगे, द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी लिख दें, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन, नहीं कार्बन कार्बन मत लिखो, कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन ऑल कार्बन एटम्स। सारे कार्बन एटम में होना चाहिए, एक में भी दूसरा बॉन्ड नहीं होना चाहिए, सिर्फ कार्बन एटम की बात की हमने। इज कॉल्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड है ऑल कार्बन एटम्स के बीच में, इज कॉल्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसको सेचुरेटेड बोलते हैं। और इसमें क्या होगा, पहला पॉइंट, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, ध्यान से सुनेंगे, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन, नहीं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन एनी 2 कार्बन एटम। इज कॉल्ड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक पाप के जैसा है। अगर वो पाप आपको थोड़ा सा भी लग गया तो आप पापी में काउंट हो जाओगे। मतलब जैसे मान लो सारा कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो आप अल्कीन हो जाओगे, मतलब अनसेचुरेटेड हो जाओगे। अल्कीन मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ईन, और एन मतलब सिंगल बॉन्ड, और आइन मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। याद रखेंगे, वाई एन ई क्या दिखाता है, ट्रिपल बॉन्ड। जहां भी वाई एन लगा है ट्रिपल बॉन्ड, इन यानी डबल बॉन्ड, एन यानी सिंगल बॉन्ड। एक एक लेटर का फर्क है, ध्यान देना। तो अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया, देखो यहाँ ये नहीं बोला है कि सारा डबल बॉन्ड, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं।
उनको क्या लगता है जैसे सर ने यहां लिखा था सारा सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, वैसे सर को यहां लिखना चाहिए सारा डबल बॉन्ड होना चाहिए, सारा ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। गलत, कभी हो ही नहीं सकता, असंभव है ऐसा कंपाउंड दुनिया में। कोई ऐसा कंपाउंड है नहीं जिसमें सारे डबल और सारे ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, असंभव है। कार्बन का बॉन्ड ही ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा सोच के देखो प्रैक्टिकली, मान लो 2 कार्बन बनाए, 3 कार्बन बनाए, यहां भी ट्रिपल बॉन्ड, यहां भी ट्रिपल बॉन्ड, गिनो इस कार्बन का, गिनो कितने बॉन्ड हो गए, इधर 3 इधर 3, कितने हो गए 6। क्या 6 बॉन्ड बना सकता है कार्बन? नहीं बना सकता। तो क्या संभव है ऐसा? नहीं। ओके, तो ये बात तो तुम्हारे दिमाग में फिट हो गई कि दो सब ट्रिपल बॉन्ड या सब डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, एक होना चाहिए बस। तो क्या हो रहा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन एनी टू, कोई भी 2 कार्बन के बीच में एक बार डबल या ट्रिपल आ जाए, अनसेचुरेटेड हो गया, पाप लग गया उसको। चलिए दूसरा, दे आर ऑल्सो कॉल्ड, अनस्टेबल होता है ऐसे कंपाउंड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड अल्केन। इनको हम लोग अल्केन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड अल्कीन एंड अल्काइन। इसमें 2 नाम आता है, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। अल्क, अल्क वर्ड मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन, याद रखेंगे। अल्क मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। सब में अल्क लिखा है, अल्क 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 अल्क। यह हल्क नहीं है, यह हल्क नहीं है, यह अल्क है। अल्क क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम की संख्या। वो बाद में देखेंगे कितना कार्बन डालना है, उसके हिसाब से होता है, उसका काउंटिंग सिखाएंगे हम। अगर कार्बन 1 है तो मीथ, 2 है तो ईथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट। याद किए होंगे, यही नाम में लग जाता है। ओके, अभी सीखेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लें। तो इसको अल्केन बोलते हैं, इसको अल्कीन और अल्काइन बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। चौथी बात क्या है? तो ये लोग नॉट गुड फॉर कुकिंग, और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग खा नहीं सकते हैं। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट और एनिमल में होता है, तुमको बताए थे कि नहीं बताए थे? एनिमल, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये खाने वाला नहीं है, ये लोग एनिमल फैट है। जानवर, तुम कभी मटन वटन चिकन खाओगे तो जानवरों की जो चर्बी होती है वो चर्बी बनी होती है सेचुरेटेड फैट से, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनी होती है। वो हमारे खाने के लिए अच्छा नहीं होता है। हम आपको एग्जांपल देते हैं, प्लांट में भी होता है, जैसे घी, घी समझता है, घी और डालडा और घी समझता होगा, ये सब सेचुरेटेड हैं। तो तुम याद करो, डालडा और घी खाने के लिए मना करते हैं ना डॉक्टर, ज्यादा मत खाओ बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो ये नॉट गुड फॉर कुकिंग, दिस इज गुड फॉर कुकिंग, याद रखेंगे। या हम लोग इसका उल्टा लगता है, पता फीलिंग उल्टा आता है। मेरे को कभी ऐसा लगता है सेचुरेटेड मतलब होना चाहिए था अच्छा, लेकिन तुम्हारे होने से कुछ थोड़ी होता है, साइंस है ये। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर नॉट गुड फॉर कुकिंग। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, दे आर नॉट गुड फॉर कुकिंग। कोई पूछ दिया क्यों, तो तुम जवाब दे सकते हो, आपके बॉडी में डिपोजिट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा। सुने हो वर्ड, ये कोलेस्ट्रॉल बहुत कॉमन वर्ड है, सुनते रहते होगे तुम। तो अपने शरीर के लिए फायदेमंद नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है। क्या बढ़ाता है बच्चों? कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, याद रहेगा ना। कौन बोलता है? क्या घी खाओ, घी खाने बोलते हैं? खाओ फिर पता चलेगा। तुम पतले दुबले हो इसीलिए बोलते हैं, तुम पतले दुबले हो, तुम्हें घी की कमी है इसीलिए। कैल्शियम भी तो बढ़ता है घी खाने से। नहीं, घी खाना नहीं चाहिए, डॉक्टर तो बोलता है खाना होगा। चलिए ठीक है, आप लोग के एज में थोड़ा बहुत खा भी सकते हैं, ग्रोइंग एज में फैट यूज होता है ग्रोथ ऑफ बॉडी में, लेकिन आफ्टर 25 नहीं खाना चाहिए। ठीक है, इधर ध्यान दो रे, फालतू डिस्कशन नहीं। तुमको भी पता है घी और डालना नुकसानदायक है। दे आर नॉट गुड फॉर कुकिंग, और यार लिख लो, दे आर यूज फॉर कुकिंग। जितने भी तुम लोग तेल यूज करते हो वो सब क्या है? और सब एक हाइड्रोकार्बन है, सारे तेल हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड तुमको पढ़ाया गया है कैसे? 2 प्रकार के कंपाउंड पढ़ाते हैं, एक पोलर पानी, नॉन पोलर तेल। यानी जितने भी नॉन पोलर होते हैं सब कोवेलेंट होते हैं। कोवेलेंट होते हैं मतलब कार्बन के हो सकते हैं। हाँ देखो कहां से कहां कनेक्शन जोड़ दिया हमने। यानी तेल, जितने भी हम लोग ऑयल खाते हैं सब ऑयल एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और लेकिन उसमें 2 कैटेगरी कर दिया, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड यानी सिंपल हम एग्जांपल देते तुमको, ये लोग रूम टेम्परेचर पे जम जाते हैं,
देखो घी और डालडा देखो ठंडा होकर जम जाएगा, ये नहीं जमते, जैसे रिफाइन ऑयल वो सब नहीं जमते, जो नहीं जमते। बट ये पॉइंट लिखना मत कहीं, ये बताने के लिए, हमें समझाने के लिए दे दिया। कूलिंग। ठीक है, अगला पॉइंट ध्यान दे, थर्ड था, फोर्थ किसने लिखवा दिया? सर आपको कुकिंग आएगा, है उसमें कुकिंग। नॉट गुड फॉर कुकिंग आएगा, कुकिंग। तो माथा पका गलत करा दे रहे हो। ठीक है बच्चों, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, कम रिएक्शन करने की क्षमता होती है। ओके, दे आर लेस रिएक्टिव, कम रिएक्शन करते हैं, ये बहुत ज्यादा रिएक्शन करते हैं। दे आर हाई रिएक्टिव। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है, याद रखना। सिंगल बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, वो टूटता नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। दोनों बॉन्ड नहीं टूटेगा। तुम सोचो अरे सर 2 बॉन्ड तोड़ दोगे जी, एक नहीं भाई, 2 बॉन्ड में एक स्ट्रांग वाला और एक वीक वाला, ऐसा होता है डबल बॉन्ड। एक स्ट्रांग वाला एक वीक होता है, ये एक टूट जाएगा, ये एक बचा रहेगा। हाँ, यानी 2 से टूट के एक होना बहुत आसान, ऐसा समझो। 3 से एक टूट के होना आसान है, लेकिन एक को तोड़ना मुश्किल है, बिकॉज वो सिग्मा बॉन्ड होता है। आप आगे पढ़ोगे 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा एक पाई। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं, और सिंगल के बाद जो दूसरा लाइन बनता है वो पाई होता है। तो पाई बॉन्ड वीक होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा स्ट्रॉन्ग। तो उसको हम लोग यहाँ सिग्मा पाई तो यूज नहीं कर सकते नाम, इसीलिए हम लोग काम चला लेते हैं सिंगल डबल से। तो ये लेस रिएक्टिव होता है, और ये बच्चों हाई रिएक्टिव होता है। कारण तो चाहो तो यहाँ बगल में लिख लो, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है सिंगल बॉन्ड तोड़ने की अपेक्षा। ठीक है, ठीक है का। इसको एनिमल फैट भी बोलते हैं, सेचुरेटेड को क्या बोलते हैं हम लोग, एनिमल फैट। जानवरों में जो चर्बी होती है वो कौन सी होती है, सेचुरेटेड होती है। याद रखेंगे क्या कि नहीं याद रखेगा? एनिमल फैट होता है, वेजिटेबल ऑयल से भी आता है, दोनों से आता है। एनिमल फैट जो ज्यादातर होता है वो सेचुरेटेड ही होता है, याद रहेंगे। और अनसेचुरेटेड कहां से आता है, वेजिटेबल ऑयल्स। तो दे आर एनिमल फैट। ऊपर का मिटा दे थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं, मजा आ रहा होगा तुमको, नहीं आ रहा है? सुनेंगे तो ये लोग एनिमल फैट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन एनिमल फैट। इसलिए बोलते हैं चिकन मटन ज्यादा नहीं खाएं, एनिमल फैट है, सेचुरेटेड है, नुकसानदायक है, तुमको भी पता है। अगला, दे आर प्रेजेंट इन वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल जो तेल निकालते हैं हम लोग, जैसे कपास का तेल, ये सब का तेल निकालते हैं ना, या आपका सोयाबीन का तेल, ये सब है ना, वेजिटेबल ऑयल। अगला सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात, बड़ा इंपॉर्टेंट, जबरदस्त, झकास। देखो तुम्हारे एलपीजी में क्या जलता है, ब्यूटेन। हाँ फिर से सुनना, ब्यूटेन, नाम सुनते हैं, ब्यूटेन, एन मिल गया यानी सेचुरेटेड। ओहो। सीएनजी में क्या जलता है, मीथेन, मीथेन, नाम एन मिल गया यानी क्या जलता है, सेचुरेटेड। यानी सेचुरेटेड वालों को जब हम जलाएंगे तो ब्लू फ्लेम से जलता है। ओके सर, ओके। अच्छा, इधर जब आप जलाओगे अनसेचुरेटेड को जब आप एयर में जलाओगे, एयर में, मेरी बात को ध्यान सुनना, अनसेचुरेटेड को हवा में जलाओगे तो ये येलो फ्लेम से जलते हैं। कौन से फ्लेम से जलते हैं, येलो, डर्टी येलो। देखो येलो फ्लेम और ये ब्लू फ्लेम। चलिए हाँ हो सकते हैं। देखो, दे प्रोड्यूस blue flame on burning and non-shooty। ये नॉन स्कूटी क्या है, तुमको पता है? नॉन स्कूटी, नॉन शूटी, शूट वर्ड का मतलब क्या होता है बताइए? कोई नहीं बोल रहा है। वाह बेटा, पूरा गाना सुना है तुमने। सूटी यानी होता है कालिक, मुंह पे कालिक पोतवा दिया तुमने। तो ये नॉन सूटी होते हैं, ये लोग कालिक नहीं बनाते। देखोगे गैस जलता है, कालिक लगती है। दे प्रोड्यूस ब्लू फ्लेम एंड
दे आर नॉन सूटी, ये छुपना चाहिए, दे आर होना नहीं, नॉन सूटी, नॉन स्कूटी पढ़ देते कोई कोई, देखो एस सी लगा दो स्कूटी हो गया। तो देखो अगला, ये क्या होता है, दे प्रोड्यूस इन एयर, छूट गया नहीं, एयर बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। दे प्रोड्यूस येलो एंड, ऐसा लिखना चाहिए यहां पे, ऐसा ही सेंटेंस करना, दे प्रोड्यूस ब्लू एंड नॉन सूटी, इसमें लिखना येलो एंड सूटी। तो देखना जो भी पीला पीला जलता है, येलो फ्लेम से, उसमें कालिक प्रोड्यूस होती है। चूल्हे में देखो या स्टोव में भी कभी पीला फ्लेम आता है, कभी गैस में भी बर्नर जाम होता है तो पीला फ्लेम आता है, तो कालिक लग जाती है। जैसे पीला हुआ कालिक हो गया भाई। दे प्रोड्यूस येलो एंड सूटी फ्लेम इन एयर, ओके, जबरदस्त, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई क्या? जल्दी झटझट बताओ। अरे यार इतना सारा एग्जांपल है, कितना चाहिए एग्जांपल तेरे को, बोल। देखो एक बच्चा एग्जांपल पूछ रहा है, देख लो, बता देते उसको। इसका एग्जांपल मीथेन, अभी बता रहे थे, ब्यूटेन, और जितना भी एन लगा दे, ये सब काउंटिंग मैथ में पढ़े होगे, मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट पढ़े हो, उसमें एन लगा दो, ये बन गया। इसमें आके इन लगा लो, इन, इन या आइन, तो मिथाइन नहीं होता है, मीथ होता नहीं इसमें, इसमें ईथ से चालू होता है, इथीन, इथाइन, प्रोपीन, और चाहिए कि समझ गया, प्रोपाइन, बोलो, हम तो लिखते लिखते तुम्हारा कॉपी भरवा देंगे। ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटीन, पेंटाइन, हेक्सीन, हेक्साइन, हेप्टीन, हेप्टाइन, ऑक्टीन, ऑक्टाइन, नोनीन, नोनाइन, डेकीन, डेकाइन, जगह समझ। डोडेक, डोडेक 12, यूनिडेक 11। चलो रे, इधर मिटा दे बच्चों, हो गया ना इतना। वो भी वीक, सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है, बस सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड जो होता है सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में अभी बता रहे थे, एक को सिग्मा और एक को पाई बोलते हैं। पाई जहां आएगा वो वीक होगा। इसमें देखो एक सिग्मा रहता है और 2 पाई रहता है। चलो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट रहा था, तुम लोग याद नहीं दिलाते। देखो जो सेचुरेटेड होता है वो लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, दे सोज सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट वर्ड सुने होगे तुम खेला में, खेला में सब्स्टिट्यूशन वर्ड यूज होता है, सब्स्टिट्यूट प्लेयर आता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक के बदले दूसरा, एक को हटाकर दूसरा, दूसरे का आना, मतलब किसी को हटा के आना, ये बड़ी बात है, हटाना बड़ी बात है। दे शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी जब भी हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे अल्केन सेचुरेटेड का, तो उसमें कोई हटेगा फिर कोई आएगा। ओ इसमें ऐसा नहीं है, ये एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। ये कौन सा रिएक्शन दिखाते हैं? एडिशन। दे शोज एडिशन रिएक्शन, ये लोग एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, यानी बिना किसी को हटाए जोड़ सकते तो बराबर है। कैसे देखो, डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगा, 2 लोग भकाभक जुड़ जाएंगे, किसी को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर एक सिंगल बॉन्ड है भाई, तुम अगर पहले से 4 हाउस बुक है इधर, अगर किसी को जोड़ने की मन कर रहा है तो किसी को इधर से हटाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ऐसा तो चलेगा नहीं। यहाँ पर क्या है, ये डबल बॉन्ड था, फायदा मिल गया, टूट जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में आपको जबरदस्त डिफरेंस बताए हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अच्छी बात है। सबसे पहला अल्केन, तो ये सब पढ़ेंगे तभी हम लोग का बेसिक मजबूत होगा, यहीं से बेस बनता है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ध्यान रखना, अगर ये नहीं समझा तो आगे कुछ नहीं समझेगा। तो अल्केन, जैसा कि हम तुमको बताए थे अल्केन के बारे में, सबसे पहली बात कि ये सेचुरेटेड होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे हम सेचुरेटेड बोले तो जितनी प्रॉपर्टी सेचुरेटेड में तुमने पढ़ा था सब के सब इसमें लग गए, मतलब गुड, नॉट गुड फॉर कुकिंग, सिंगल बॉन्ड, ये सब फॉर्म, ठीक है। तो इसमें इसका डेफिनेशन मेनली क्या होता है कि ये डेफिनेशन है कि वैसा हाइड्रोकार्बन, देख लो डेफिनेशन लिख रहे हैं, द हाइड्रोकार्बन
द हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन, शॉर्ट में लिखेंगे चलता है क्या, इसको क्या पढ़ोगे, कार्बन कार्बन कि सी माइनस सी, कार्बन एक बच्चा इसको पढ़ता सी माइनस सी, अरे धन्य हो यार। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, सारे, याद रखना एक भी पाप नहीं लगना चाहिए, उसको हम लोग सेचुरेटेड बोलते हैं। अब देखो सेचुरेटेड का जनरल फॉर्मूला, ध्यान से सुनना, इनका एक जनरल फॉर्मूला होता है, मतलब ये लोग कैसे दिखेंगे, पहचान में कैसे आएंगे, तो ऐसा होता है CnH2n+2, जहां पर n मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, n का वैल्यू 1 2 3 रख सकते हैं आप, डॉट 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 डॉट, ठीक है। और इनका नाम क्या है, इनका IUPAC नेम है, यही है ऊपर जो लिखा है, IUPAC नेम, केमिस्ट्री में IUPAC नेम चलता है, तुमको भी पता है, यही इनका नाम है, अल्केन ही इनका IUPAC नेम है, अल्क में n प्लस करते हैं, अल्क में n। अब अल्क क्या है हम आपको इधर लिख दे रहे हैं पूंटी में, अल्क मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ कार्बन, तो अल्क में मीथ वर्ड यूज होगा अगर कार्बन एक है, ईथ वर्ड यूज होगा, इसको याद कर जाएं, ईथ वर्ड होगा अगर 2 है, प्रूफ होगा यूज 3 के लिए, पेंट सॉरी 4 के लिए ब्यूट होगा, बट नहीं ब्यूट, और 5 के लिए पेंट होगा, पेंट नहीं पेन, 6 के लिए हेक्स होगा, 7 के लिए हेप्ट होगा, 8 के लिए ऑक्ट होगा, नोन होगा 9 के लिए, और डेक होगा 10 के लिए, 11 का जरूरत नहीं है तुमको पढ़ना नहीं, ये अल्क मिलेगा, आप इसको कॉपी के कहीं साइड में लिख ले, बड़ा काम का है ये। चलिए तो हम लोग चालू करते हैं, नहीं तो इधर अल्केन हो गया। अब हम लोग इसका परिवार का शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, अल्केन परिवार में, ओके। तो हम लोग यहां लिखेंगे सबसे पहले केमिकल फार्मूला, फिर उसका बनाएंगे स्ट्रक्चर, और फिर नेम लिखेंगे ना, फिर तो सबसे पहला सदस्य है इस परिवार का, कार्बन की संख्या 1 रख दो, n की वैल्यू कितना रखो 1, यहाँ 1 रखो, तो देखो C1, तो H कितना, डबल से 2 ज्यादा, मन में करो, 2 टाइम्स प्लस 2, 2 का टेबल पढ़ देना, मतलब डबल समझता है ना भाई, डबल से 2 ज्यादा, तो 1 का डबल कितना होता है 2, और 2 + 2 4, तो इसका नाम क्या होगा, देखो एक कार्बन है तो मीथ लिखो और उसमें n लगा दो, मीथेन। स्ट्रक्चर बना लो, कार्बन का 4 बॉन्ड है, सब सिंगल है तो सब सिंगल बना लो, ठीक है, ओके। दूसरा होता है C2H6, कैसे, देखो 2 का डबल कितना 4, 4 + 2 6, नाम बको इथेन। इसका स्ट्रक्चर देखो, C बॉन्ड C बना लो, और ऐसे ऐसे सब में हाइड्रोजन भर दो, तो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए, गिन लो कितना बॉन्ड है, जितना कम है सब हाइड्रोजन डाल दो, फुलझड़ी जैसा। कोई कोई इसको ना ऐसा भी बनाता है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड फार्मूला, ये तो स्ट्रक्चरल फार्मूला, एक कंडेंस्ड फार्मूला होता है, कंडेंस्ड मतलब ये 3 H को एक साथ लिख लो, तो क्या हो जाएगा CH3। जो लोग भी कार्बन से जुड़े हो जस्ट कार्बन के बाद लिखिए, कंडेंस्ड फार्मूला सुन लो कैसे लिखते हैं, जो लोग कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हैं कार्बन के बाद लिखिए, फिर यहाँ बॉन्ड लगाइए, ये माइनस नहीं है बॉन्ड है, फिर CH3, समझ गया, ये भी लिख सकते हैं, ये बेस्ट है, सबसे कम में बम, ये समझ रहा है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, जबरदस्त, आप मिला के देखो ऐसा आएगा। तीसरा देखे 3 रखेंगे C3, तो 3 का डबल कितना होता है, 3 का डबल कितना होता है बच्चा, 3 का डबल कितना होता है 6, 6 में 2 ऐड करो, 6 में 2 ऐड करो 8, नाम बोलो, नाम बोलते जाओ, नाम बोलते जाओ, प्रोप में n लगा देंगे, प्रोप में उधर से प्रोप उठाओ, उसमें n जोड़ दो, n जोड़ते जाना है, n वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ब्रैकेट में रखें। इसका कंडेंस्ड फार्मूला अब हम लोग बनाएंगे, ऐसा फैलाने में क्या होता है, मेरा स्पेस खर्च होता है, तो देखो हम तुमको आइडिया बताते हैं, कार्बन कितने हैं बताइए 3, कट 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 3 लिख लो, देखो भाई
किनारे वाले को 3 हाइड्रोजन देना पड़ता है, किनारे वाले को 3 हाइड्रोजन देना पड़ता है, ठीक है, और बीच वाले को 2। समझ गया ना? क्यों? इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, 2 हो गया और 2 हाइड्रोजन, 4 हो गया ना भाई? किनारे वाले को बस एक बॉन्ड इधर है तो 3 हाइड्रोजन चाहिए। क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला सही लग रहा? कंडेंस फॉर्मूला है। चौथा C4H8, 4 का डबल 8 और 8 में 2 जोड़ 10। तो इसका नाम बोलिए, इसका नाम बोलिए क्या होगा? ब्यूटेन। क्या नाम होगा? ब्यूटेन। फार्मूला बताओ कैसे लिखेंगे? देखो बहुत भकाभक चालू हो जाओ, किनारे में CH3 जाने दो भड़ाक से CH2 को बीच में। देखो ये CH2 कितना आसान है, फिर किनारे पे CH3। क्लियर हो गया? क्लियर हो रहा है क्या? हाँ, क्या कैसे 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 कैसा कैसे है? बीच में अगर CH3 लिख देगा तो उधर वाले कार्बन से जोड़ेगी कैसे? फिर कंपाउंड एक नहीं होगा ना, तो 2 कंपाउंड हो जाएगा। समझ गया मेरी बात? मान लो तो हाँ, ये CH3 लिख दे, खत्म हो गया, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड तो बनाता नहीं है ना। तो C5H12, 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 तो इसका नाम होगा पेंटेन। देखिए आप सभी लोग टाइम पे क्लास में एडमिट होइए, टाइम पे क्लास में आए। 7, 15, 20 हो गया, अभी तक आ ही रहे हैं, एडमिट नहीं करेंगे हम लोग, याद रखो, पहले बता रहे। C5 देखो CH3, फिर CH2, 1 2 3 4, कितना हो गया? 1 2 3 4 हो गया, और किनारे में एक CH3 हो गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप इसको 10 तक कर लोगे कि नहीं कर लोगे? इसको होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? होमोलोगस सीरीज। सुन लो बे, इस टेबलवा को क्या बोलते हैं? इस टेबलवा को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या है सर ये? क्या है सर ये? अरे होमो मतलब सेम, लोगस मतलब ब्रांड, सेम ब्रांड के सब लोग अल्केन ब्रांड हैं, मतलब एक ट्रिक है। होमोलोगस मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो एक ही फंक्शनल ग्रुप के अंदर आते हो, एक ही कंपाउंड के परिवार के सदस्य, उनको क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। ये सब लोग अल्केन समाज है। जैसे तुम्हारे मोहल्ले में पवार समाज होगा, कोई किरार समाज है, कोई और कोई समाज होता है ना भाई? तो होमोलोगस मतलब समाज, समझ जाओ। तो ये देखो, ये लोग अलग अलग सदस्य हैं, मेंबर हैं, लेकिन सबके नाम में पवार लगा है कि नहीं लगा है? देख इधर एन। तो कौन इसको क्या बोलेंगे? होमोलोगस सीरीज, समाज। होमोलोगस सीरीज मतलब समझ गया? ऐसे मेंबर्स जो एक ही फंक्शनल ग्रुप के हो, जिनके प्रॉपर्टीज एक हो, इन सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, भले कार्बन अलग अलग है, प्रॉपर्टी सबकी एक जैसी है। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, ये अगर ब्लू फ्लेम से जलता तो सब ब्लू फ्लेम से जलेगा। क्या बात कर रहे हैं? ये नुकसानदायक है, सब नुकसानदायक है, तो ये सब प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। क्लियर है? तो ये अल्केन खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग अल्कीन पे। नोट कर लिए हैं? देखिए बच्चों, अल्कीन क्या है? तो अल्कीन एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे हमने अनसेचुरेटेड बोला, तो अनसेचुरेटेड की जितनी प्रॉपर्टीज हमने आपको पढ़ाया है, ये लोग पीला फ्लेम से जलते हैं, हाई रिएक्टिव है, बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, गुड फॉर कुकिंग, ये सब पढ़े हो ना भाई? वो सब इसमें लग गया। ओके, अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो हम लोग क्या बोलेंगे? द हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग, एक डबल बॉन्ड कौन लिखेगा भाई? कंटेनिंग 1 डबल बॉन्ड बिटवीन एनी, कौन लिखेगा भाई? एनी 2 कार्बन एटम्स। कोई भी 2 कार्बन एटम में लगा दो, कोई भी बोला 2 कार्बन एटम्स। क्या लिख दिया सर? कार्बन एटम्स इज कॉल्ड अनसेचुरेटेड। मेन तुमको याद रखना है जनरल फार्मूला। क्या याद रखना है? जनरल फार्मूला। इनका फार्मूला है, उसी से बनते हैं लोग। जैसे मैथ्स में फार्मूला होता है, यहां भी फार्मूला चल रहा है। इसका फार्मूला जो है CN, बड़ा आसान है, H2N डबल, 2 कम करते जा रहे हैं। देखो रे इधर ध्यान दो, ये पहला का फार्मूला था का? यस सर। अब इसमें से 2 कम करते जाओ, कमी, तो 2 - 2 का हो गया 0, तो वो बचा। अगली बार और 2 माइनस, ये देखो, यानी अल्केन में से 2 माइनस किए तो अल्कीन, अल्कीन में से 2 माइनस किए तो अल्काइन। ओके सर, तो तुम चाहो तो अल्केन पूरा बना लो और सब में से 2 हाइड्रोजन क्या कर दो? कम, तो भी हो जाएगा अल्कीन। हाँ, बट हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डबल। यहाँ एन को जो शुरुआत होता है ना, वो 2 से होता है। का है? कोई पक सकता है? बिकॉज
कोई पूछ सकता है वाई, ये है वाई। वाई सवाल बन रहे थे यहाँ पे बढ़िया सा। क्या सवाल बन रहा है? क्यों 2 कार्बन सर, 1 कार्बन क्यों नहीं आ रहे पगलू? 1 कार्बन जब लोगे तो हाइड्रोजन लोगे। हाँ सर। क्या हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना सकता है? नहीं। तो क्या डबल बॉन्ड का कंपाउंड हो सकता है 1 कार्बन वाला? नहीं। समझा गया? तो कम से कम कितना कार्बन मांगता है? 2। समझा गया? समझ में आया? जवाब इसका Y2 से शुरू हुआ, Y01 से शुरू हुआ। बिकॉज हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है। लिख लो यहां पे, कार्बन हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है। एक कार्बन जब रहेगा तो बाकी सब तो हाइड्रोजन ही रहेगा ना जी। हाइड्रोजन तो बना ही नहीं सकता डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। ओके, समझ गए? तो चलिए अब हम लोग इसका लिखेंगे आपका केमिकल फार्मूला। वही सब चीज होमोलोगस सीरीज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम लोग? होमोलोगस सीरीज। अब तो भाषा ये समझ रहा है, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन, ऐसा हेडिंग रहता है। ओके सर, अब समझ रहा है। पवार समाज, देखो ये कौन सा समाज चल रहा है? अल्कीन समाज। तो होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन। तो देखो अल्कीन का पहला केमिकल फार्मूला लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला सदस्य इसका C2 से चालू होता है, माइंड इट। C2 2 कार्बन, तो हाइड्रोजन कितना? डबल करके बोलते जा रहे 4। नाम बोलते जाओ। 2 कार्बन तो क्या लिखोगे? ईथ। 2 कार्बन तो क्या लिखेगा बे? ईथ। कार्बन देख के नाम लिखना पड़ता है, हाइड्रोजन देख के नहीं। अब ई स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर देखो। 2 कार्बन बना लेने का, 1 डबल बॉन्ड तो बनाना ही बनाना है। अब देखो इसमें 2 बॉन्ड हो गया कार्बन का, और कितना हाइड्रोजन इस कार्बन को लगेगा पेट भरने के लिए? 2। एक ऊपर एक नीचे बना दो, यहां भी 2 लगेगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे। देखो हमने क्या बोला था? जो लोग कार्बन से जुड़े हो कार्बन के बाद लिखिए। जो लोग कार्बन से जुड़े हो कार्बन के बाद लिखिए। कैसा लिखेंगे बको? ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं कि नहीं? दूसरा तो C3 रखेंगे, देश कितना रखेंगे? जल्दी बोल। 6 रखेंगे डबल करके। नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो रे। प्रोपीन। स्ट्रक्चर बोलो। देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? 1 3 कार्बन बनाने का, कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड बनाने का, कहीं भी एक जगह क्या बनाने का? डबल बॉन्ड। अब देखो ये अकेला, जो किनारे में अकेला, उसको कितना हाइड्रोजन लगता है? बोलो बोलो, अभी बताए थे। किनारे में जो अकेला उसको हाइड्रोजन कितना लगता है? 3। देखो यहाँ कुछ गधे बैठे, उनको पता ही नहीं है, अभी बताए थे ना। अब इस कार्बन को कितना हाइड्रोजन लगेगा? सोच के बताओ। इस कार्बन को कितना हाइड्रोजन लगेगा? सोच के बताओ। 2 नहीं लगेगा भाई, 2 नहीं लगेगा। गलत बोल दिए, गलत बोल दिए। क्योंकि कार्बन ऑलरेडी 2 इधर बना लिया, 1 इधर। तो 1 पीछे में बॉन्ड है, 2 सामने में, तो 3 तो हो गया। कितना हाइड्रोजन लगेगा? 1। तुम बोलोगे सर आपने तो बोला था बीच में डबल। अरे पगला, हमने बोला था जब सब सिंगल बॉन्ड हो। अभी डबल बॉन्ड आया कि नहीं? तो हाइड्रोजन कम कर। क्या बात कर रहे सर? हाँ, नहीं समझा? अरे रुक जा, अभी हम एक बार नहीं समझा तो मैंने नाम बदल दिया। तो हमने तुमको क्या बताए थे? ऐसा बताए थे, ट्रिकवा बताए थे कि नहीं? अब देखो तुमको हम एक ट्रिक और बताएं कि इसमें से 2 हाइड्रोजन कम करना पड़ता है। यस सर, यस सर। कर कम, यहाँ 1 कम कर, और यहाँ 1 कम कर, और यहाँ 1 लाइन खींच। वाह 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 वाह, यही किया गया है, यही किया गया अल्कीन में। 2 हाइड्रोजन खा गए हो और 1 डबल बॉन्ड लगा दिए। 2 हाइड्रोजन खा के 1 लाइन खींच के चल दिए, जाने दो, इन बन गया। बोलो आया नहीं आया? अब देखो C4 लिखेंगे तो एच कितना लिखेंगे? जल्दी झटाक से बोलो। 8 लिखेंगे। नाम बको, नाम बोलो रे। ब्यूटीन। ब्यूटेन नहीं बे, ब्यूटेन नहीं। थोड़ा अपने जवान को सुधारे, इधर जवान से बहुत फर्क पड़ता है। ब्यूटीन। तो ब्यूटीन बोल दिए, तो इसका कार्बन बताइए। देखिए 4 कार्बन बराबर लिखिए, ध्यान समझिए। एक जगह डबल बॉन्ड लगा के पहले से रेडी रखिए। अब देखिए यहाँ पे CH3, बताओ यहाँ कितना? CH2। देखो ये पूरा अल्केन जैसा है रे बाबा, थोड़ा तो माथे में चीजों को समाओ। पूरा अल्केन बनाने का, जहां डबल बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन दोनों तरफ से खा जाने का। ओहो, मतलब यहाँ CH2 होता था लेकिन CH होगा, और यहाँ CH3 होता था लेकिन क्या होगा? CH2 होगा। 1 हाइड्रोजन कम। बोलो समझा नहीं समझा? समझा नहीं समझा? समझा नहीं समझा? 5 रहेगा तो 10 रहेगा। नाम बोलो रे, नाम बोलो। पेंटीन। 1 2 3 4 5। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बता सकते हो फटाफट हाइड्रोजन? जल्दी बोलो।
CH3 CH2 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 आगे डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 गलत बोल दिया बे H2 कर रहा सब जगह CH डबल बॉन्ड CH2 समझ रहा है। यहाँ एक एक हाइड्रोजन कट हो गया वही दो तो कम किए यहाँ से हमने यहाँ दो हाइड्रोजन कम था ना बे वो यहीं से कम हुआ है देख कर लोगे 10 तक कर लोगे क्या नहीं करेगा 10 तक कर लेंगे चलो जल्दी कर लो हो गया नशे में हो द हाइड्रोकार्बन हम कितना याद रखेंगे यार एक जगह दिमाग 10 जगह चलता है कंटेनिंग 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 1 कार्बन ऐसा होना चाहिए या इसको अपने भाषा में बदल लो कंटे जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन नहीं लिखे तो भी चलता है। अब बताए जनरल फॉर्मूला कोई बता सकता है अभी ट्रिक बताया था हमने दो जितना पहले था उससे दो कम बस सिंपल यही होता है दो दो घटाते जाए। बताइए एन कहां से चालू होगा यहाँ देखो पहले हम हंस दिए थे तुम समझा हंस से क्यों थे क्योंकि 99% बच्चे यही बोलते हर साल क्या बुद्धि नहीं है दो से चालू होगा। अब देखो बच्चों को क्या लगता है थोड़ा समझना बच्चों को लगता है जैसे अल्केन में एक से चालू हुआ अल्कीन में दो से जैसे तीन भाई कथा चल रहा है कहानी चल रहा है क्या देखो तुमको समझे नहीं थे अल्केन में एक से चालू क्यों हुआ क्योंकि उसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड की जरूरत थी तो हाइड्रोजन से भी बन जाता था। अच्छा एल्कीन में चालू क्यों हुआ दो से क्योंकि वहां डबल बॉन्ड की जरूरत थी तो दो से तो क्या ट्रिपल बॉन्ड दो कार्बन में नहीं बन सकता है बताइए दो कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है कि नहीं बन सकता सिंपल ये सवाल है बन सकता है तो दो से काहे नहीं चालू होगा तो दो से काहे नहीं चालू होगा एक से काहे चालू होगा फिर दो से काहे नहीं चालू होगा एक से काहे चालू होगा हद है। और इसीलिए हम हंस रहे थे देखो हम तो हंस रहे थे क्यों हर साल बच्चे यही बोलते हैं तीन से चालू होगा क्योंकि उनको लगता है कि लाइन से चलेगा अरे ऐसा नहीं है दादा तो कारण समझो फिर भी गलत बोल देते तो एन दो से चालू होगा ठीक है। तो हम लोग बनाने जा रहे हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइन अल्काइन का होमोलोगस सीरीज बन रहा है अल्काइन समाज बन रहा है तो इसमें भी चालू होगा दो से तो दो से चालू करते हैं C2 तो बताओ एच कितना जल्दी बोल 4 होगा बे नशे में है दो से दम कम बोलना है 2 2 जा 4 में से दो कम तो 2 होगा नाम क्या होगा बताओ ईद तो लगेगा ही उसके साथ ईद के साथ क्या लगेगा इथाइन स्ट्रक्चर देखो रे स्ट्रक्चर देखो भाई जान से नहीं तो बच्चे बोलते नहीं आ रहा है कुछ नहीं करना है दो कार्बन बना लिए ट्रिपल बॉन्ड बनाना चाहिए एक तो एक बना दिए। अब बताओ इस कार्बन को कितना हाइड्रोजन चाहिए 3 बोल रहा है अच्छा लगा तुम लोग के दिमाग पे वो 3 बोल रहा है भाई मेरे को बताओ कार्बन के चारों तरफ कितने लाइन होने चाहिए 4 3 खींचा हुआ है हाथ है मतलब कोई बहुत भारी चीज नहीं है फिर भी गलत बोले जा रहे हैं हमको बस ये लाइन गिनने बता दिए ये पाई पाई चिन्हा हिंदी में और कुछ बताएं इसको ऐसे भी लिखा था देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिख सकते थे क्या ऐसे अब बताओ C3 रहेगा तो H कितना रहेगा 4 नाम प्रोपाइन ऐसे वाला बनाए कि वैसे वाला बनाए देखो आसान है तुम लोग समझ नहीं रहे दोनों एक ही है तो दोनों एक ही है जो बच्चा अलग समझ रहा है वही बेवकूफ है और क्या बोले दोनों एक ही है इसको इसमें क्या फर्क है कुछ नहीं बस तुम यहाँ फैला के लिखते हो हम बगल में लिखते हैं तो 3 कार्बन बना लेने का फुर्सत से देख लो ध्यान से एक ट्रिपल बॉन्ड खींचने का। अब ये तो किनारे पे है बताओ कितना हाइड्रोजन लगेगा इसको 3 लगेगा एक 2 बोल रहा है सब बोल लो जो मन में है ऐसे बीच वाले को कितना लगेगा भाई गिन चिन्हा गिन है गिनते आता है 1 2 3 4 आपका 5 बनाएगा तो फिर एक क्या बोल रहा है अच्छा इस किनारे वाले कितना लगेगा कितना 1 हो गया 1
आया समझ में नहीं आया? C4 रहेगा तो H कितना होगा बताओ? 4 का डबल 8, 8 में 2 6। अब इसका नाम बताओ, स्ट्रक्चर बोलो, स्ट्रक्चर बोलो। दो 1 2 3 4, 4 कार्बन बना लिए। सब में सिंगल बॉन्ड बना लो यार, तुम लोग को गिनती ही प्रॉब्लम हो जा रहा है। एक ट्रिपल बॉन्ड बना के रख लो, रख लिए। अब बताओ इसको कितना हाइड्रोजन? इसको कितना? इसको भी 3। अरे इसको देखो, जो समझदार रहता है वो पकड़ लेता है आइडिया, वो पकड़ लेता है कि इसको एक भी नहीं लग रहा, हर बार नहीं लग रहा। अब क्या बेवकूफ जैसा ये नहीं कि वही करे जा रहे करे जा रहे। अरे यार तुम लोग भी ना। एक। अब चलो हम फिर से इसको पूरा समझाते हैं, ध्यान देना, एक बार में समझ लेना। चलो हम इसको मिटा रहे हैं। देखो आपको क्या पढ़ाया गया हम बताते हैं। तुमको बेवकूफ बना दिया गया और तुम बन भी रहे हो और 1 2 3 कर रहे हो बैठ के। ये अल्केन पढ़े थे, हाँ सर। इन्होंने क्या किया, यहां से एक एक हाइड्रोजन हटाया, हटाया ना भाई? यहाँ 3 से 2 करा, 2 से 1 करा और यहाँ एक लाइन बना दिया, अल्कीन हो गया। 2 माइनस कर दिए थे फॉर्मूले में उन्होंने। फिर एक एक और हटाएं, देखो यहाँ का एक एच हटाएं और यहाँ का एक और एच हटाएं, तो क्या लाइन लगा दिए, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। नाच रहे हो तुम लोग, पढ़ लिए नया पढ़ लिया, काय का ठेंगा पढ़ लिए नया, वही तो पढ़ाया जा रहा है। एक एक लाइन बनाए जा रहा है मीठा मीठा के। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में कि नहीं आया? समझ में आ रहा है क्यों 2 2 हाइड्रोजन माइनस हो रहा है? बताओ आ गया कि नहीं? नहीं आया तो कुछ पूछ सकते हो। इसको बनाओ, 10 तक बनाओ, इसको कंप्लीट करो। C5 रहेगा तो H कितना होगा, जल्दी बोल। नाम होगा पेंटाइन, नाम होगा पेंटाइन। फार्मूला बना लोगे क्या? जल्दी बोल के बताओ कितना, देखते हैं तुम्हारा दिमाग। H3H2 तो CH3 CH2 CH2 H। बहुत सारे तरीके इसको फास्ट बोलने के। देखो इससे एक CH2 ज्यादा। क्या क्या हम बताते हैं बताओ, कितनी चीजें हम ही बताते, तो अपना भी दिमाग लगाना। अकेला मतलब हाँ हाँ, नहीं बोल सकते फास्ट, बिल्कुल बोल सकते हैं। चलो तुमको कौन सा बोलना है तो बोलो। जैसे हमको ऑक्टाइन चाहिए, ऑक्टीन चाहिए, चलो हम देखते हैं। देखो ऑक्टीन, तुम ध्यान दो, 8 चाहिए, हमने दिमाग में सेट कर लिया। इन मतलब डबल बॉन्ड, हम समझ गए। देखो किनारे से चालू करेंगे, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब ब्रेक करेंगे, 6 7 और 8। ये देख, मेरे को पता था कि एक डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा आखिरी 2 में और एक एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा। देखो तो स्पीड में बोल दिया कि नहीं हमने? और बोलो, और क्या समस्या है? अरे भाई उसमें एक CH2 और बना ले। कौन है बे? उसमें एक CH2 और बना लो, क्या मजाक कर रहे हो? 3 बना दिया और नोनियन पूछ रहे हो, क्या मजाक कर रहे हो यार? सूरज भारती कर दे। और बोलो, बस काउंट करो ना, मन में काउंटिंग तो आता है। 10 तक काउंटिंग नहीं आती? 2 कम करके 10 तक बनाना है। 10 तक बनाना है तो 8 तक तो बड़ा बड़ा बनाएंगे। तो अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, 8 तक तो हम घड़ाघड़ बनाएंगे। 9वें और 10वें कार्बन में हमको डबल या ट्रिपल लगाना है ना जी। वहां रुकेंगे, सोचेंगे, 1 सेकंड देंगे वहां पे हम। प्रैक्टिस तो करो पहले ही, बस सरेंडर। 7 बनाना है तो 5 तक फड़फड़ा के बनाएंगे हम, गिनते जाएंगे। CH3 देखो उंगली पर, CH3 CH2 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 CH2। बस अब रुक के सोचेंगे, इन है कि आइन है कि एन है। बराबर, इन है तो डबल बॉन्ड, आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड। अभी भी नहीं समझा? चलो रे, तो अल्काइन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। सुने हो नाम आइसोमेरिज्म का? क्या होता है? कार्बन चैप्टर पढ़ लिए ना रे रेमंड वाले? बोल। ले, धन्य हो तुम लोग। ले, मजाक कर रहे हो? एनसीईआरटी में है।
एनसीईआरटी के बाहर विकास सर कभी पढ़ाते दिखे तुमको आज तक? पेज नंबर 68 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लो। पढ़ लिया? क्या लिखा है? पढ़। पढ़ नहीं रहा बच्चा। बातें करते हैं, मिटाते हैं, तो बंद होना चाहिए क्या भैया? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, तो स्ट्रक्चरल मतलब तो स्ट्रक्चर हुआ, और आइसो मतलब होता है सेम, तुमको बार बार मिलता रहता है आइसो साइंस में। और मेरिज्म मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखना हम कैसे याद करने का टेक्निक बता रहे हैं तुमको। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फिर स्ट्रक्चर वर्ड का ही लिखा है, जो सामने लगा है वो डिफरेंट बोलना उसके सामने अपने मन से। तो क्या होता है, थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा मेरी बातों को समझेंगे बच्चों। 1 मिनट थोड़ा चार्ज लगा ले हम। चलो, तो देखो, डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको थोड़ा हम लोग एग्जांपल लेंगे, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। क्या बोलता है? तो देखो, थोड़ा ध्यान दो। हमने बोला एक बच्चा को कि ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना, बड़ा चतरा बच्चा था वो। फार्मूला बोल, तो उसने फार्मूला बोला, एन था। बोलो, बोल रहे ब्यूटेन का फार्मूला बोल। अब तो तू पढ़ा है ना। ब्यूट दिखा तो क्या बोलोगे सबसे पहले? ब्यूट मतलब क्या याद आया? 4। तो क्या 4? कार्बन के बगल में 4 लिख। और एन देखते बराबर क्या याद आया? 2 गुना से 2 ज्यादा। तो बोलना कितना? 8। माथा सरक गई है। 10। अगर ये नहीं आया तो क्या पढ़ा तूने अभी? अभी क्या पढ़ा भाई? आना चाहिए, ये सब आना है पढ़ पढ़ के भैया। कोड वर्ड है सब। ये आ गया तो ऑर्गेनिक आया, नहीं आया तो नहीं आया ऑर्गेनिक। यही कोड भाषा सिखाया जाएगा। ब्यूटेन सुन के क्या याद आया? पेंटेन सुन के क्या याद आया? प्रोपीन सुन के क्या याद आया? प्रोपाइन सुन के क्या याद आया? भाई आना चाहिए हमको। ये वर्ड बोले हमको समझ रहा। अच्छा सर, प्रोपाइन, प्रो मतलब 3 कार्बन, 9 मतलब ट्रिपल बॉन्ड। आ गया। तो देखो इधर, तो ये ब्यूटेन है। अब हमने उसका बोला स्ट्रक्चर बना, तो उस बच्चे ने कैसा बनाया? उसको बस इतना पढ़ाया गया कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, बस हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, काम खत्म। सही है? देखना ध्यान से देखो बे, देखो ध्यान से। कार्बन ऐसा बना दिया, वाह 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 वाह। इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, काम खत्म। इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, काम खत्म। इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, काम खत्म। सही है? डन। सही है सर, ओके, वेरी गुड। अब उसने बोला रुको सर, ऐसा बना सकते क्या? देखो तो एक बार मेरा डिजाइन। कार्बन कैटिनेशन दिखाता, आपने पढ़ा है। कार्बन सीधे सीधे बनना कोई जरूरी नहीं है। इधर लटकन बना सकते हैं इसमें। अब देखो, अब बताओ इस कार्बन को कितना हाइड्रोजन लगता है? 1 2 3 लगता है वह। इसको कितना लगेगा बोल? 2 लगेगा। बाप रे, धन्य हो। 1 लाइन, 2 लाइन, 3, ऐसा गिन गिन के सिखाना पड़ेगा। ऐसे दिन आ गए हैं। 1 हाइड्रोजन, इसको कितना लगेगा? और इसको कितना लगेगा? किनारे मतलब 3। एकदम दिमाग में इसके बाद। अब ये जो बना रहा है वो टाइम वेस्ट कर रहा है। हमारे हिसाब से तो वो बनाना चाहिए जो हम तुमको शॉर्ट में सिखाए थे। बड़ा कचरा दिखता है, ऐसा दिखता है तो रोना आता है मेरे को देख देख के। देखो CH3 CH2 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 CH3 कितना मस्त था। CH3 CH CH3 CH3। अब ये दोनों में सेम ही लग रहा होगा तुमको। ये अगर ऐसा फलका हुआ डायग्राम देखो तो मेरे को तो दोनों सेम ही दिखता है। साला भीड़ में खो गया है कार्बन हाइड्रोजन। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि अगर आप ये बना रहे हो, अगर आपको ये समझ रहे हो तो आप यही बनाओ भाई। जैसी दिमाग वैसा काम करना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आप मेरा वाला करें। हमको तो ये बड़ा फील नहीं होता है मेरे को। वैसा बना देते ना, मेरे को एक ही जैसा सब दिखता है, खोजने पड़ जाते, कार्बन ही घूम जाता मेरा। तो 4 कार्बन, ये बहुत आसान है। जो बच्चा समझ गया एक बार में यही करेगा, वो करेगा ही नहीं वो फैला वाला। तो किनारे पे CH3 है और N है तो सब CH2 है, मेरे को पता ही है। डबल बॉन्ड आएगा इनमें? सिंगल। एक बच्चा बोल रहा लास्ट में 2 लाइन आएगा। क्या करना चाहिए ऐसे बच्चों का? ये लास्ट में 2 लाइन आएगा क्या? यहाँ पे 3 लाइन नहीं आएगा? तो देखो इधर, अब ध्यान दो इधर।
अब हम इसको ऐसा बना सकते थे, 1 2 3 और एक नीचे। देखो ये किनारे पे है तो सी एच, एक सेकेंड, ये किनारे पे है तो ये किनारे पे है तो ये किनारे पे है, ये तीनों तीनों पूरा हो गया। और इसको गिन लेना, 1 2 3 तो एक हाइड्रोजन। टोटल जोड़ के देखो, मिलाओ, ऐड कर, 4 हाइड्रोजन, 3 3 6 3 9 10 हाइड्रोजन, सही है। हाँ। अब एक बच्ची बोल रही इसको रिंग में बना दो, चलो रिंग बना के ट्राई मार देते हैं। तो रिंग में बनाओगे तो इसको कितना हाइड्रोजन देंगे, इस कार्बन को कितना हाइड्रोजन लगेगा, बोल, 2। इसको कितना लगेगा, इसको, इसको, तो कितना हुआ टोटल हाइड्रोजन। तो नहीं बनेगा ना, तो नहीं बनेगा, कोई जरूरी थोड़ी है रिंग बनेगा, तो नहीं बनेगा। पेंटागन। अरे 4 कार्बन में पेंटागन बना देंगे, तो कोई जरूरी थोड़ी है रिंग बनाया जाए, कोई जरूरी नहीं है ना कि रिंग बने, नहीं बन रहा, हाइड्रोजन कम पड़ रहा है। चलिए इधर ध्यान दीजिए, तो इसके 2 अलग अलग स्ट्रक्चर बने, तो ध्यान से देखो, 2 अलग अलग स्ट्रक्चर बना। अब मिला करके देखे तो फार्मूला क्या है, सेम है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ऐसी जो घटना हो रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। साला कार्बन तो बहुत तेज निकला, नहीं, एक फार्मूला उसमें भी 2 फोटो बन जाएगा, 2 अलग अलग, दोनों कंपाउंड अलग है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। क्या बात कर रहे हैं सर, हाँ, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब अलग है भाई, इसका नाम भी अलग है। देखो इसका नाम क्या होगा, ध्यान से देखो बेरे, इसका नाम बोल, इसका नाम ब्यूटेन है। क्या नाम है, इसका नाम देखो, इसका नाम कैसे करते हैं, काउंट करते हैं हम लोग, ध्यान देना। एक सीधाई चेन में कितने लोग आ रहे हैं, लाइन से गिनो, 1 2 3 कार्बन आ रहे हैं चेन में, और ये छूट गया नीचे, ये छूट गया, जो छूट जाता है उसके नाम में वाईएल लगा देते हैं, ब्रांचिंग उसको बोलते हैं। ध्यान से सुन ले, ब्रांचिंग नेम। अगर ब्रांचिंग में आपका CH3 आ गया तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, वाईएल, देखो मीथ यहां से पकड़ो, वाईएल लगा दो। अगर ब्रांचिंग में 2 कार्बन छूट गया आपका, हाँ, तो इथाइल। बहुत सिंपल है ये सब। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिथाइल बोलेंगे। क्यों भाई, ये ब्रांच हो गया, इसका नाम अब चेंज होगा। ये दोनों का इसी का फॉर्मूला है, ये दोनों को जोड़ के देखो यही बन रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग बन रहा है। अब इसका नाम क्या होगा, ध्यान देना। तो पहले ब्रांचिंग का नाम लिखा जाता है, तो लिखना पड़ेगा ऐसा, 2 मिथाइल। ये 2 क्या है सर, 2 क्या है, तो 2 बता रहा है कि दूसरे नंबर पर मिथाइल है। ओहो, अब समझा सर, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। बोलो आया नहीं आया, नहीं आया। फिर से एक बार रुक जाओ, देखो 3 कार्बन था तो प्रोपेन तो होना चाहिए, सब सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन होगा। अब यहां पर एक ऐसे डंडी फूटा हुआ था, तो इसके लिए हम नाम लिखना पड़ेगा, दूसरे कार्बन पे CH3 यानी मिथाइल। ये नाम क्या बता रहा है कि दूसरे नंबर कार्बन पे एक CH3 बना लीजिए, मिथाइल और प्रोपेन, सही है। अब एक बच्चा ऐसा ऐसा बोल बोल के मेरे को पागल कर रहा है, सर 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 ऐसा बना सकते क्या। अरे पगला, ये और ये सेम है। कोई बोला क्यों सर, तो तुमको मिलाना कैसे, ये देखना, तुमको मिलाना है कार्बन और हाइड्रोजन। ऐसे नहीं कि ऐसा मोड़ दिए घुमा दिए तो हो गया, पगला कहीं के। मिलाओ, CH3 मिला, CH2 मिला, CH2 मिला, CH3, अबे तो यही बना दियो ना। इधर का मुंडी घुमा देने से इंसान बदल जाएगा। ऐसे विकास सर है, ऐसे मुंडे हो गए तो प्रकाश सर हो गए, हैं पगला, ऐसा होगा क्या, होता है। तो ये ध्यान देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे आते सर ऐसा बना सकते, अरे भाई कैसे बना सकते हैं, तो इसको मिलाओ। देखो ये इससे मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, मिलाओ CH3 CH, इसमें CH है ही नहीं कहीं, ये अलग है, पक्का अलग है। अब तुम बताओ क्या हम कोई और बना सकते हैं। आप सभी लोग बोले, इस बैग में बहुत सारे बच्चे दिमाग वाले हैं, तो क्या आप बताएं, आप सलाह दें कि क्या हम इसके अलावा और कुछ बना सकते हैं जिसमें 4 कार्बन और 10 ही हाइड्रोजन आना चाहिए। बोलो, हाँ बोलो। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन लिख दिया जाए। क्या डेफिनेशन होगा, कितने आइसोमर बनेंगे ब्यूटेन के, 2 2 2 2 2 2 2। अच्छा, इसके पहले जो है बच्चों, आप सोच के बताओ, आप सोच के बताओ कि मीथेन के कितने आइसोमर बनेंगे, इथेन के कितने आइसोमर बनेंगे और प्रोपेन के कितने बनेंगे। दिस इज योर होमवर्क, 4 6 8, दिस इज योर होमवर्क। फाइंड देयर आइसोमर, फाइंड द नंबर ऑफ आइसोमर्स।
स्ट्रक्चरल आइसोमर। देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर का डेफिनेशन लिखते हैं, क्या लिखेंगे फिर से बताने दो। हाँ, द फेनोमेनन in which compounds have same molecular formula but different structural formula is called structural isomerism and those structures are called isomers। ठीक है, चलिए तो कल आइसोमेरिज्म फिर से हम लोग और बनाएंगे, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन सबका बनाएंगे हम लोग, टेंशन मत। ओके।